आज उस लाला को मौका मिल गया। कौन सा मौका मिला? आज भगवान खेलते खेलते आंगन पर आए। बलराम जी सहित दूसरे सखा आंगन पर खेल रहे थे और ठाकुर जी आंगन में मृदा लीला कर रहे हैं। एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और मुंह पर भर लिया। भगवान ने मिट्टी खा ली। लाला ने देखा मिट्टी खाई है, यही मौका अच्छा है। ये यशोदा को कहूंगा कि मुझे तेरा लाला ने मारा तो शायद बलराम जी डांटेंगे, लेकिन ऐसी शिकायत तो कर सकते हैं कि कन्हैया मिट्टी खा रहा है। और वहीं से जोर से आवाज लगाई, मैया तेरा लाला आज मिट्टी खा रहा है। जैसे ही आवाज लगाई ठाकुर जी को लगा अब मैया को बुला रहा है तो मार तो पड़नी है, मार ना भी पड़े तो डांट तो पड़नी है, डांट ना भी पड़े तो चोरी तो पकड़ानी है। अब जब चोरी पकड़ानी है, मिट्टी मैंने खा ही ली है, तो एक मुट्ठी में क्या जाता है, दूसरी भी खा लो। भगवान ने आज दूसरी मुट्ठी मिट्टी उठाई और दूसरा भी खा लिया। छोटे से ठाकुर जी 1.5-2 साल के अभी हुए हैं, 2 मुट्ठी मिट्टी में तो मुंह बंदर जैसा फूल गया। हमने बंदरों को देखा है, बंदर कुछ भी खाते हैं, न खाने का मन हो तो मुंह में थैली में इकट्ठा कर लेते हैं। इधर ठूस लेंगे, उधर ठूस लेंगे, 2-4 किलो तो बस गाल में ही उनके रहता है, स्टॉक हो जाता है। भगवान आज मुंह फुला लिए। लाला ने फिर से आवाज लगाई, मैया जल्दी आ, तेरा लाला बात नहीं सुन रहा हो, बार बार मिट्टी खा रहा है। और भगवान ने तो हद तब हो गई जब तीसरी मुट्ठी मिट्टी भी मुंह में भर गई। यशोदा दौड़े दौड़े आई, हाथ पर डंडा लेकर के, अभी बताती हूं तुझे, अभी बताती हूं, लाला मिट्टी खा रहा है, लाला मिट्टी खा रहा है। दौड़ते दौड़ते आई और भगवान की चतुराई देखो, भगवान ने झटपट मिट्टी फेंका, हाथ झाड़ लिया और कपड़े भी झाड़ लिए कि ऐसा लगे कि मैंने तो मिट्टी खाई नहीं। हाथ झाड़ करके भगवान चुपचाप, और जो मुंह की मिट्टी है उसको प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे निगलना आरंभ करें। मैया दौड़ करके आई, भगवान को कहती तुमने मिट्टी खाई? अब बोलेंगे तो मुंह से बाहर आ जाएगी ना मिट्टी, तो भगवान मुंह नहीं खोलते, सीधे स्थिर हिलाते हैं। गुलाला कहता है यदि तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं तो दाऊ दादा भी खड़े होकर देख रहे थे, इनसे पूछ लो। अब मैया कहती दाऊ सच सच बता, लाला ने मिट्टी खाया कि क्या खाया? अब बलराम जी विचार करते हैं, सच बोले तो कन्हैया मार खाएगा और झूठ बोले तो मैं मार खाऊंगा। भगवान भी इशारे इशारे में बोल रहे हैं, दाऊ समझ के उत्तर देना, सच बोलोगे तो मैया मारेंगी, ये ना भूलना स्वामी तो हम ही है तुम्हारे, लाज तुम्हारे हाथ पर है, क्या बोलना है देख लो। दाऊ जी कहते मैंने नहीं देखा और लाला को लेकर के निकल गए। बचे कौन? यशोदा और भगवान। और हमने माताओं को देखा है, बालक छोटा होता है, कुछ भी मुंह पर भरे तो माताएं उंगली डालकर फिर बाहर निकालती, ना निकाल रहा हो तो माताएं हाथ पैर दबा लेती हैं। और आज भगवान की स्थिति ऐसी है, यशोदा ने भगवान को गोद पर बैठाया, दाबा हाथ पैर और मुंह दाबने लग गई, खोल दे मुंह, खोल दे मुंह। भगवान मनी मन विचार करने लगे, मुंह खुला तो राज खुलेगा, लेकिन कहां यशोदा मानी, दाबा मुंह, भगवान ने मुख को खोला, देखा यशोदा ने कहीं सूर्य घूम रहा है, कहीं चंद्रमा, कहीं पृथ्वी, और पृथ्वी पर नजर गड़ी तो दिखने लगा भारतवर्ष, भारत पर नजर गड़ी तो दिखा उत्तर प्रदेश पर मथुरा, मथुरा पर गोकुल, गोकुल पर नंद भवन, नंद भवन पर नंद का आंगन, नंद के आंगन पर यशोदा और यशोदा की गोद पर लाला। ये सारा दृष्टांत मैया ने भगवान के मुख पर देख लिया। कहीं गाय नाचती हुई, कहीं यशोदा चलती हुई, कहीं उन्होंने दाऊ को खेलते हुए, नंद बाबा को भी मुंह के भीतर देख लिया। सखियों को पनघट पर जल भरते हुए और गोपियों को माखन का मंथन करते हुए, ग्वाल वालों को गौवे चराते हुए भगवान के मुख के भीतर देख लिया। आश्चर्यचकित हो गई। सूरज
चंद्रमा, पृथ्वी, ब्रह्मांड, नक्षत्र, ग्रह, तारामंडल, उल्का मंडल, ये न जाने क्या क्या लाला के मुख पर है। और ये चिंतन करते करते मैया बेहोश हो गई। मैया का होश चला गया और भगवान को लगा अब तो सब गड़बड़ हो गया। अब मैया उठेगी, मैया तो यही विचार करेगी कि कन्हैया भगवान है। अभी तो ठीक से मैंने माखन भी नहीं खाया, अभी तो ठीक से दूध भी नहीं पिया, और मैया मुझे भगवान समझ करके अब बैठा देगी अलमारी पर और सुबह शाम 2 बार आरती करेगी, अगरबत्ती और दीपक दिखाएगी और 4 मिश्री के दाने सुबह शाम हमारे सामने रख दिया करेगी। हम लोग की भक्ति भी देखो कैसी गजब है। ठाकुर जी को रखते, सुबह शाम अगरबत्ती दिखाते, 4 मिश्री के दाने रखते, वो भी प्रसाद स्वरूप में खुद ही खा जाते हैं। कोई अति श्रद्धावान हो तो बढ़िया भोजन बनाता है भगवान को, दोपहर में भोग तो लगाता है, लेकिन कभी ठाकुर जी से पूछा चटनी और लाएं क्या, रोटी और पापड़ लाएं, दाल और चाहिए, चावल, पानी और लाएं, हाथ धुलवाएं। हम लोग की आदत क्या है, थाली रखी, पर्रा डाला, 2 मिनट बाद घंटी टंटनाई, ठाकुर जी का भोग है और खुद पा लिया। भगवान विचार करने लगे वही गति हमारी हो जाएगी। मंदिर में हमको बैठाएंगे, आरती 2 बार होगी, 3 बार आरती होगी, भोग लगा दिया जाएगा, वो भी मिलना नहीं है। और हद तो तब होती जब मैं मंदिरों पर देखता हूं किसी ने मूर्ति के मुख पर पेड़ा लगा दिया। अब जितनी माताएं आएंगी सब पेड़ा ही ठूसेंगी, मिश्री ठूसेंगी, पेड़ा दाबेंगी। अब मुंह के भीतर तो जा नहीं रहा है, रख दो वही। अब एक ने ठूसा, दूसरे ने ठूसा, तीसरे ने, उसने तो छोटा छोटा ठूसा, वो आई पूरी लड्डू ही ठूस कर चली गई। और आश्चर्य हद तब होती है जब चींटे पूरे भगवान को काटते रहते हैं। लेकिन भगवान कितने श्रद्धानिष्ठ हैं, श्रद्धा से आए भक्त का सब स्वीकार कर लेते हैं। श्रद्धा से आए भगवान, श्रद्धा से आए भक्त का श्रद्धा से अर्पित प्रसाद स्वीकार करते हैं। भगवान ने आज मैया के माथे को फेरा और उठाया, मैया उठ जा, बड़ी देर से तू आंगन पर सो रही है। मैया उठी, कहती मैंने देखा तेरे मुंह पर दांत नहीं, तेरे मुंह पर सूरज चांद है, तेरे मुंह पर जीभ नहीं, तेरे मुंह पर ब्रह्मांड है। मैंने तेरे मुंह पर खुद को देखा, तेरे मुंह पर नंद बाबा को देखा, गौओं को देखा, मथुरा को देखा, गोकुल को देखा, इतना बड़ा नंद भवन देखा। भगवान हंसने लग गए, छोटो सो मुंह और उसमें तुझे नंद भवन दिखाई दे रहा है, उसमें तुझे यशोदा और नंद बाबा दिखाई दे रहे हैं। मैया तू तो दिन में भी स्वप्न देखने लग गई। मैया ने कहा तो मैं आकर के गिरी यहाँ लेटी कैसे, मैं यहाँ कैसे आ गई। ठाकुर जी कहते मैया तू आजकल रात सोती नहीं है, बड़ी कमजोर हो गई है, तुझे चक्कर आ रहा है, ठीक से तू खाती नहीं है, चल मैया मैं तुझे आज अपने हाथ से खिलाऊं। और ठाकुर जी ने ऐसा माया रूपी जाल फेंका कि मैया आज उस बात को भूल गई और विचार करने लगी, सच में क्या मेरे लाला के मुंह के भीतर सूरज चांद सितारे तारे ये होंगे? अरे ये तो छोटा सा लाला है, मैं भी न जाने क्या क्या दिन में स्वप्न देखती हूँ। और भगवान आज रोटी के टुकड़े माखन लगाकर मैया यशोदा को खिलाते हैं। ऐसे शरारती ठाकुर जी कभी कहते मैं कपड़े नहीं पहनूंगा, कभी मैया को कहते मैया तू नाच, कभी मैया की गोद पर लेटते हैं तो रात सोते नहीं, कहते मैया मुझे तो चंदा चाहिए। और कभी फिर कहते हैं मैया मुझे तो छोटी सी वो राधिका चाहिए, मुझे ब्याह रचाना है। अलग अलग प्रकार के बहाने कभी कभी ठाकुर जी रचते हैं।